नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे और इसमें हम 3-4 आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको भी हम देख लेंगे, समझ लेंगे। और अगर कुछ अमेंडमेंट अगर इसमें हुआ होगा कहीं पर तो उसको भी हम देख लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग हेडिंग देख रहे होंगे कि भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र की हम बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे वो ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर में भाग 1 किसी से संबंधित है, क्या बात कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 मिनट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे भाग 1 की। भाग 1। ठीक है, भाग 1 क्या कहता है। तो भाग ये का जैसे देखिए कि हमने हमारी जो इसके पहले जो क्लास हुई थी वो अनुसूची पर हुआ था। तो अनुसूची पहली जो है वो है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप भाग 1 देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो भारत को राज्यों का संघ इसमें बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं वो क्या क्या बात कहते हैं। ठीक है, तो भाग 1 में हम देखेंगे कि भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, भारतीय संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है। तो वही बात हो गई, यहाँ पर हम नोट करते हैं इसको। ठीक है, भारतीय संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, अच्छा, फिर ये तो हमारा भाग 1 हो गया। लेकिन भाग 1 के अंदर हम देखेंगे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4, या यूँ कहें कि भाग 1 के अंतर्गत 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल आते हैं, यानी कि अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद हम देख लेते हैं क्या कहता है। तो पहला अनुच्छेद कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अब देखिए हम भाग 1 में आर्टिकल 1 की हम बात अब कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अदरवाइज कन्फ्यूज होने जाएगा। तो भाग 1 के अंतर्गत हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं और इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, संघ होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी आर्टिकल 1 में इसका जो पहला जो क्लॉज है वो क्या कहता है। देखिए थोड़ा सा हम डीप में जा रहे हैं, लेकिन जाना जरूरी है, नहीं तो ऊपर ऊपर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर अंदर से क्वेश्चन आ गया तो फिर आप फंस जाएंगे। तो आर्टिकल 1 जो है, आर्टिकल 1 का जो पहला क्लॉज है वो क्या कहता है, तो वो कहता है राज्यों का संघ की बात किया है ये। ठीक है, राज्यों का संघ। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि सभी राज्य आपस में बंधे होंगे और कुछ भी हो जाए वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा भारत है। ठीक है, सपोज करिए ये हमारा भारत है। अच्छा, तो मान लीजिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बिहार हो गया, यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, इधर आप दक्षिण की तरफ आप आएंगे तो मध्य में आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा, फिर यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर कर्नाटक। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो राज्य हैं, तो आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 जो कहता है कि राज्यों का संघ होगा, यानी कि कोई भी स्टेट जो है वो सब आपस में बंधे हैं, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
अच्छा, फिर इसका जो क्लॉज 2 है वो क्या कहता है, तो वो बात करता है राज्य वो राज्य क्षेत्र जिनका नाम पहली अनुसूची में है। ठीक है, यानी कि ऐसे स्टेट, ऐसे राज्य और ये राज्य क्षेत्र, ठीक है, यानी कि स्टेट की टेरिटरी जिनका नाम पहली अनुसूची में होगा। ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या है ना कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो प्रकार का लिस्ट है। ठीक है, एक सूची यहाँ पर सूची 1 और यहाँ पर लिख लीजिए सूची 2। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है, तो देखिए लिस्ट 2 में जो है ना ये यूटी का बात किया है, यानी कि यूनियन टेरिटरी का, संघ शासित प्रदेश का। ठीक है, और लिस्ट 1 जो है ना ये सिंपल स्टेट की बात किया है, राज्य का। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 1 का जो क्लॉज 2 है इसमें हम 2 सूची का बात करेंगे। एक पहली जो सूची है वो राज्य की है, मतलब उसमें सिर्फ राज्य हैं। ठीक है, और दूसरी जो सूची है वो है केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य में आप लिख लीजिए जैसे कि पंजाब हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया। ठीक है, हरियाणा हो गया, हरियाणा, फिर बिहार हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे सारे राज्य इसमें आ जाएंगे। और लिस्ट 2 में यूटी की अगर बात करेंगे तो दमन एंड दीव ये हो गया। ठीक है, और आप दिल्ली लिख सकते हैं। ठीक है, दिल्ली लिख सकते हैं आप, फिर चंडीगढ़ लिख सकते हैं, चंडीगढ़। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब इसी का क्लॉज 3 भी है, क्लॉज 3। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र, जैसे एक आप राज्य ले सकते हैं, फिर यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यूनियन टेरिटरी, फिर और ये पॉइंट कर लीजिए आप, फिर अर्जित किए गए क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, तो राज्य तो आप सिंपल समझ चुके हैं, यूटी भी आप समझ चुके हैं। अर्जित किए गए क्षेत्र में हम 2 क्षेत्रों की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, दोनों को थोड़ा सा ध्यान से और बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक केस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि इस केस के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, प्रस्तावना से संबंधित। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे किसी और परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो बेरूबारी का केस याद रखिएगा, बेरूबारी का केस कब आया था, तो ये आया था 1960 में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। हालांकि हम प्रस्तावना आज नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम बात करेंगे स्टेट के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो ये जो केस जब आया था तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भारत अपना क्षेत्र किसी को भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन संशोधन करना जरूरी है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे 2015 में हमने बांग्लादेश को भारत ने क्या किया था कि कुछ अपना राज्य का मतलब कुछ अपना हिस्सा दिया था। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल से लगता होता था। ठीक है, और ये इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था। तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट 100, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 100 हुआ था। ठीक है, अच्छा, पहला केस हमने देख लिया। फिर यहीं पर हम एक और केस देखने जा रहे हैं, गोवा। इसको भी हमने एक्वायर किया था। कब किया था, तो ये हमने किया था 12वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, 1962 में। ठीक है, अच्छा देखिए, यानी कि यहाँ पर आप लिख लीजिए केस नंबर 1, ये इसको लिख लीजिए केस नंबर 2, और यहाँ पर हम केस नंबर 3 की हम बात करेंगे। ठीक है, तो केस 2 में हम क्या देख रहे हैं कि गोवा जो है, हमने गोवा को जब एक्वायर हमने जब किया तो एक ऑपरेशन के थ्रू हमने किया था इसको, ऑपरेशन विजय, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन विजय। ये कारगिल वाला नहीं है। ठीक है, ये हमने गोवा के लिए किया था, कारगिल में भी हुआ था ये, लेकिन वो अलग विजय था।
अच्छा, तो ये हमने 12वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 में करके हमने गोवा को ले लिया। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दूँ ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहीं पर आपको एक अच्छा बात हम बताने जा रहे हैं। और ये क्या है, 100वां संविधान संशोधन 2015, 2015। ठीक है। अच्छा, आपको ये भी जानकारी होगा कि हमने पांडिचेरी को भी एक्वायर किया है। ठीक है, कब किया था, तो ये हमने किया था 1954 में। किसको किया है, तो पांडिचेरी, पांडिचेरी, पुदुचेरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1954 में हमने किया इसको। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि जब हमने पांडिचेरी को जब हमने एक्वायर किया था, हमने जब इस पर कब्जा किया, हमने जब इसको अर्जित किया, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भैया हम ये एक्वायर कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं कब, 1954 में। ठीक है, और 1954 में जब करेंगे, अब बेरुबारी का केस आ रहा है 1960 में, तो जाहिर सी बात है कि हम 6 साल पहले इसको एक्वायर कर रहे हैं, तो भाई कहाँ से तब अमेंडमेंट हो सकता है। भाई अमेंडमेंट की बात तो बेरुबारी का जब केस हुआ था ये वाला, ठीक है, तब हमने किया ना। फिर ये वाला जब केस जब हो गया, उसके बाद से हमने अमेंडमेंट करना शुरू किया ना। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए, गोवा को जब हम एक्वायर करेंगे यानी कि अर्जित करेंगे, तो 12वां संविधान संशोधन 1962 में करके हम किए थे ऑपरेशन विजय के थ्रू। और फिर हमने बांग्लादेश को अपना भारत का कुछ हिस्सा दिया था, तो हमने क्या किया था, तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में करके दिया था। लेकिन वहीं अगर पांडिचेरी की बात करेंगे तो 1954 में हमने इसको अर्जित किया है, लेकिन कोई भी संविधान संशोधन इसमें नहीं हुआ था। ठीक है, बस यही मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा था। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोग तक पहुंच गई होगी। अच्छा, अब हम देखिए आर्टिकल 1 को तो हमने डिटेल में देख लिया, अब हम देखेंगे आर्टिकल 2। ठीक है, आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2, ये क्या कहता है, तो देखिए ये बात करता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, स्थापना। ठीक है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि हमारे कुछ स्टेट हैं, स्टेट हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि कुछ यूनियन टेरिटरी हैं, कुछ यूनियन टेरिटरी भी हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए एमपी, एमपी को आप लिख सकते हैं। ठीक है, एमपी लिख सकते हैं, महाराष्ट्र लिख सकते हैं एमएच। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म सबका लिख रहा हूँ। कर्नाटक लिख सकते हैं, तमिलनाडु लिख लीजिए, कर्नाटक लिख लीजिए। ठीक है, ईटीसी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इधर आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप लिख लीजिए, चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और दिल्ली। अच्छा, तो मैं यहाँ पर ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें बात आर्टिकल 2 में जो बात किया गया वो बात किया गया नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का बात किया गया, यानी कि किसी भी यूनियन टेरिटरी को अगर राज्य बनाना है तो संविधान में बिना संशोधन किए भी आप राज्य उसको बना सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना होगा कि लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत से बिल पास कराना होगा। ठीक है, यानी कि किसी भी यूटी को यानी कि यूनियन टेरिटरी को अगर आपको स्टेट बनाना है, ठीक है, स्टेट अगर बनाना है तो आप सिंपली क्या करिए कि मतलब संविधान में बिना संशोधन किए भी पहली बात ये है कि आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक काम करना होगा कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, से क्या करना होगा, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से आप बिल पास करा लीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 2 में संविधान संशोधन की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि जिसको हम अपना राज्य बनाने जा रहे हैं ना वो पहले से ही हमारा हिस्सा होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके,
अब हम देखेंगे आर्टिकल 3 को। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 क्या कहता है? तो ये बात करता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र के नामों में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन की बात करता है। देखिए, जो भी मैं आर्टिकल के आगे जो मतलब बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र के नामों में परिवर्तन, तो आपसे क्या करेगा कि एग्जाम में कभी कभी तो सीधे सीधे यही पूछ लिया जाता है, और अदरवाइज़ अगर मतलब थोड़ा सा अंदर अगर जाने का प्रयास करेगा तो वही जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, उसी प्रकार से आपको घुमाने का प्रयास करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे मतलब संभावना तो इसकी ज़्यादा है कि वो डायरेक्ट आपसे यही पूछ लेगा कि आर्टिकल 3 किससे संबंधित है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बता दीजिएगा कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल और सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। और इसकी शक्ति किसको मिली हुई है? इसकी शक्ति संविधान को मिली है, संविधान कह रहे हैं, संसद को मिली हुई है, ठीक है। अच्छा, तो आर्टिकल 3 में जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेट है, ठीक है, कोई स्टेट है, उसको आप क्या कर रहे हैं? यूटी आप बना दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, एग्जाम्पल आप जम्मू कश्मीर का आप ले सकते हैं, पहले वो स्टेट था, अब यूटी हो चुका है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 के तहत ही ये कार्य किया गया है, ठीक है। और ये तो हम आपको बता दिए कि मतलब कैसे उसका मतलब इसमें कैसे मतलब परिवर्तन किया जा रहा है, ठीक है। अब हम दिखा रहे हैं आपको कि क्षेत्र में कैसे परिवर्तन हो रहा है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये आपका यूपी है, ठीक है, तो क्षेत्र में कैसे परिवर्तन कर दिए आप? अरे भैया, आपने यूके बना दिया उसमें से काट के, ठीक है। तो हमने कैसे किया? आर्टिकल 3 के तहत ही किया, यानी कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन। भाई, ये वर्तमान राज्य ही तो था यूपी, भाई उसके हमने क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया। मान लीजिए कि पहले यूपी इतना बड़ा रहा होगा, ठीक है, तो अब हमने इसको काट करके यहाँ पर यूके कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर यूपी हो गया, यानी कि इसके क्षेत्र में हमने परिवर्तन कर दिया। मान लीजिए कि ये पहले 100 रहा होगा, तो अब ये 80 और ये 20 ऐसे हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, आंध्र प्रदेश था, तो हमने क्या किया था? आंध्र प्रदेश में से ही क्या बनाया? तो तेलंगाना बनाया था, तेलंगाना, ठीक है। इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो ये आर्टिकल 3 हमारा इस हिसाब से समाप्त हो जाता है। और भी इसे थोड़ा सा मतलब आपको मैं 1-2 पॉइंट बता दे रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 3 थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि राज्यों का क्षेत्र घटाना या बढ़ाना, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अच्छा, फिर उसके नाम में परिवर्तन कैसे? कि जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक मतलब पूरे उत्तर प्रदेश को हम उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, लेकिन एक खास हिस्से को फिर हम क्या कहने लगे? उत्तराखंड, यानी कि उसके नाम में भी परिवर्तन हो गया, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होता है, यानी कि संशोधन नहीं होता है, नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ओके। अब आगे देख लेते हैं। आगे तो ऐसा कुछ तो इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हो तो बता देंगे आपको। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा जो महत्वपूर्ण जो आर्टिकल था 1, 2 और 3, हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। और इसके बाहर तो और कुछ नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, अगली जो हमारी क्लास होगी वो थोड़ा सा हम इसमें डीप जा करके हम देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, जो कि 1953 में आया था, ठीक है। फजल अली इसके पहले वो अध्यक्ष थे, ठीक है। और फिर हम देख लेंगे कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था। तो इसकी एक और क्लास जहाँ तक मुझे लगता है कि लेनी पड़ेगी, तो आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नागरिकता में आ जाएंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 5 से 11 तक। तो इस प्रकार से हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा।
तो चलिए 4-5 मिनट बचा हुआ है, इसी में इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि 5-6 मिनट से ज़्यादा का क्लास नहीं बन पाएगा, तो कोई मतलब नहीं है उसको, हम इसी में इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था ये? तो ये आया था 1953 में, ठीक है। अच्छा, अध्यक्ष कौन थे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, फजल अली इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाएगा आपसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग ये कब बना था, कब आया था, बताइए। तो उसमें ऑप्शन में रहेगा 1952, 51, 53, 54, ऐसा सब रहेगा, तो आपको 53 बताना होगा। कभी कभी अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है, तो फजल अली आप बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर सबसे पहला जो स्टेट जो बना था, ये आंध्र प्रदेश ही बनाया गया था भाषा के आधार पर। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था वो कौन सा राज्य था, तो आप बता दीजिएगा कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है आंध्र प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, और इसमें हम कुछ देख लेते हैं, कुछ और फैक्ट। तो देखिए, यही दो मुझे बताना था आपको, ठीक है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और इस प्रकार से हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो आंध्र प्रदेश था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और कल हम बात करेंगे नागरिकता की, यानी कि जब हमारी अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी भाग 2 नागरिकता, ठीक है, जिसमें हम आर्टिकल 5 से 11 तक हम बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करिए, ठीक है। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।